20 मिनट तक, 7:20 तक आ, हो सके तो समय कम पड़ गया तो कल भी सुनेंगे, लेकिन आज जी आपके पास समय है 7:20 तक। आइए आपकी गवाही सुनाएं। पास्टर हाफ सिंह जी, हाफ सिंह किराड़े फ्रॉम खरगोन MP से। जी जी जी। सभी को जय मसीह। हाँ, सभी परमेश्वर के दास दासियों को जय मसीह। हाँ जय मसीह, लेकिन सारे लोग म्यूट में होते हैं पास्टर जी, म्यूट में होते हैं, साइलेंट में होते हैं। जी आपको जी भी जय जी मसीह। जी जी। तो मेरा नाम आप सिंह किराड़े है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, MP से, मध्य प्रदेश। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं प्रभु के दास ने मुझे गवाही बताने के लिए मुझे बोला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा जीवन प्रभु में नहीं आया था, उससे पहले के जीवन की बातें कुछ बताना चाहता हूँ मैं। वैसे तो मेरी गवाही थोड़ी लंबी है, लेकिन जो परमेश्वर ने दास मुझे बताया है, 20 मिनट का टाइम दिया है, अभी 7 बज रहा है, तो मैं जितना भी मुझे हो सके वो बता रहा हूँ। मैं विशेष बातें आप सभी सुनिए। जो मैं प्रभु में नहीं आया था, उससे पहले का मेरा जो जीवन था, एक महाराज के रूप में चलता था मैं, संत बाबा के रूप में चलता था। बचपन मेरा, जब से मैं पैदा हुआ तब से मुझे यह नहीं पता है मांस मीट का स्वादिष्ट क्या होता है, शराब मथुरा का स्वादिष्ट क्या होता है, ये मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ। बचपन से मैं नहीं खाता पीता था, और इन चीज़ों में अच्छे से मैं परचने में चलता था। और अभी प्रभु में आने से भी मैं ये इस चीज़ को, मांस मीट को नहीं खा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन उस चीज़ पे नहीं जाता है। मन मेरा क्या कि इस खाने के लिए बहुत से प्रभु के दास बोलते हैं, लेकिन सब लोग मुझे बोलते हैं, मेरे घर परिवार खाते हैं सब, लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से उस चीज़ के ऊपर मन ही नहीं जाता था, और उस चीज़ को मैं त्याग दिया था, इसलिए मन मेरा नहीं चाहता है। ठीक है, आप मैं खा सकता हूँ, लेकिन मेरा खाने की इच्छा नहीं होती, इस प्रकार से नहीं खा रहा हूँ। धन्यवाद हो। लेकिन जो मेरा जीवन जो पहले क्या था, मैं उसके विशेष में बताता हूँ। मैं बचपन से पूजा भक्ति करता रहा मेरे घर में। फिर नाग नागिन की घर में से, मेरे घर में से मूर्त निकल गई। एक संत बाबा आया और बता निकाल के गए जमीन में से खोद कर। फिर हमने एक स्थान के ऊपर घर में मंदिर बनाया, छोटा सा स्थान बना दिया, वहाँ पे उन नागराज के स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, गणेश जी की, माँ दुर्गा की, ऐसे करके सभी देव देवता की स्थापना करके पूजा भक्ति में जुड़ गया मैं। रामायण पढ़ता था, भगवत गीता पढ़ता था, शिव पुराण ला के पढ़ता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, और वहाँ पे घंटों घंटों तक वहाँ पर मैं माला जप करता रहता था, पुस्तक पढ़ता रहता था। जब मेरे घर में इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी, मैं बहुत बड़े घर का व्यक्ति नहीं हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं मजदूरी जाता था, और मजदूरी से लाकर मैं फूल माला, नारियल प्रसाद, गूगल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर बत्ती, और प्योर घी का दीपक जलाता था मैं। घर में खाने के लिए मेरे पास तेल नहीं मिलता था, लेकिन मैं घी लाता था मजदूरी से, घी का दीपक जलाता था। और तेल जो खाने का रहता है वो पाउच का तेल लाता था, क्योंकि खुला तेल खराब आता है, इस प्रकार मैं देवी देवता को नहीं चढ़ाता था, उनका दीपक नहीं जलाता था। लेकिन मेरे घर में बहुत सी सेवा, बहुत सी उपासना, बहुत सी नेम, बहुत सा परज में करता गया। लेकिन मेरे घर में ऐसी विपत्ति, बहुत सी विपत्ति आती गई। एक लड़का अचानक से शांत हो गया,
फिर भी मैं उसी सेवा में लगा रहा, उसी सेवा करता रहा। एक दो गाय ऐसे मर गई मेरे घर में, गाया। फिर भी मैं कुछ नहीं समझा, बस उसी भगवान की भक्ति में लगा रहा। बीमार से बीमारी, परेशानी से परेशानी घर में आती गई, और मैं भक्ति नेम में चलता रहा। बहुत बड़ा नेम किया मैंने। पत्नी, जब छोटा बच्चा होता था, पत्नी और हम दोनों, मैं पत्नी को 1.25 महीना तक खाना बनाकर खिलाता था। पत्नी मेरे हाथ से खाना खाती थी। 100 महीने के बाद में बच्चे को वो फिर खाना बनाती थी, हम खाते थे। उसके बाद में फिर 6 दिन तक पत्नी, यदि वो मानसिक रूप में हो जाती थी, तब हम उसे 6 दिन तक घर बैठे खाना खिलाते थे। हम जॉब करते थे। संतु महात्मा ने बोला, यदि आपकी पत्नी 6 दिन तक आपके हाथ के आपको खाना खिलाए नहीं, ऐसी हो, तब अगर कभी आप ऐसी जगहों पे आप उसकी चूड़ी भी खनक जाए तो आप खाना नहीं खाओगे, या वो खाना खाओगे तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। मैं बहुत सा नियम किया। 1.25 महीना तक बिना नमक का खाना खाया हूं मैं। कोई व्यक्ति, स्वादिष्ट भोजन तो बने लेकिन नमक ना डालने से खाना, वो स्वादिष्ट भी खाना अपने को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नमक में सब कुछ स्वाद है। इस प्रकार मैंने 1.25 महीना तक बिना नमक का खाना खाया। लोग मुझे तरह तरह की बातें बोलते थे, क्या हो गया आपको, कैसा हो गया, क्या है, क्या बात है। किसी जगह पे जाता था मेहमान, तो 12 महीना तक मेरे को संत बाबा ने प्याज प्याज मेरे को खाने के लिए बंद करवा दिया। आप दाल बनाते थे, मैं चिकन नहीं खाता था, लेकिन लोग दाल बना के देते थे तो उसमें प्याज रहता था, तो मैं नहीं दाल खा पाता था। वहां भी मेरे ऊपर बहुत सी बातें तरह तरह की बताई लोगों ने। उसके बाद में 1 साल भर मुझे लहसुन खाने के लिए बंद करवा दिया। बोले लहसुन नहीं खाओगे आप, क्योंकि लहसुन की गांठ फूटने से अपनी विधि को टूट जाती है। संतू बाबा ने बोला कई बातें। मैंने ठीक है, मैं नहीं खाऊं। 12 महीना तक मैंने लहसुन नहीं खाया। उसमें भी मेरे ऊपर कई लोगों ने तरह तरह की बातें उठाई। मेरे घर परिवार वालों को पता नहीं था, मैं किसी के घर में से सब्जी भी मांग कर नहीं खा सकता था। भले मेरे घर में मैं चटनी के साथ रोटी खाता था। बहुत सी दिक्कत मेरे जीवन में हुई, बहुत सी परेशानी मेरे जीवन में हुई। मैंने बहुत सी प्रयास किया, बहुत सा नेम किया, बहुत सी सेवा की, बहुत सी उपासना की, बहुत सा भजन कीर्तन। मैं शिव पंथ भक्त था। 18 साल तक मैंने इस सेवा में मेरे जीवन को बिताया। बड़े बड़े सत्संग में जाता था, हवन खुद पूछता था, और वहां जाकर मैं लोगों को इस ज्ञान की बातें सिखाता था और भजन गाता था उनके साथ में। बहुत से लोग मेरे पास आते थे, बहुत से लोगों के पास में जाता था। यहाँ तक कि मैंने लोगों के गले में धागा डालना चालू कर दिया। बीमार लोगों के लिए धागा डालता था, वो चंगे हो जाते थे। यहाँ तक कि मैंने जो भस्मी रहती थी, पूजा की हुई रखोड़ी, उसे भस्मी को उठाकर मैं पूड़ी में बांध कर दे देता था। जिस बीमारी के ऊपर इस्तेमाल किया जाए लगा लेना, आशीष हो जाएगी। जब वो लोग अच्छे होते थे, उनकी बीमारी चले जाती थी, उनके घरों में शांति मिलती थी। लेकिन जो मेरे घरों में, मेरे परिवार में दुख था, परेशानी थी, तकलीफ थी मेरे जीवन में बहुत, उस तकलीफ को कोई व्यक्ति नहीं जानता था। मेरे मन में ऐसी बातें आई, मैं क्या कर रहा हूँ। लोगों के लिए मैं एक परमात्मा बन के उनके लिए मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, उन्हें सिखा रहा हूँ, उनके लिए जीवन के लिए मैं सब कुछ बना के दे रहा हूँ, धागा बना के दे रहा हूँ, भस्मी उठा के दे रहा हूँ, उनका सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन मेरे घरों में क्या हो गया, एक और दूसरा बीमार रहते थे, परेशानी रहती थी। मेरे जीवन में ऐसी घटना, ऐसी परेशानी हो गई, इतनी भक्ति करने के बावजूद में भी मैं परेशान रहता था। 12 बजे 1 बजे रात तक मैं सो नहीं पाता था। रात भर बावला जैसा दिमाग हो गया था मेरा। लोग मेरे ऊपर कई तरह तरह की बातें उठाते थे, तरह तरह की बातें बोलते थे। क्या है ये, रोड के ऊपर मेरा मकान है, सर जी आए थे, देख के गए। रोड के ऊपर मकान, रात में दिन में लोग आना जाना रहता था।
और देखते थे मुझे। मेरी बहुत परेशानी थी, परिवार बहुत परेशान हो गए थे, पत्नी परेशान हो गई थी, क्या हो गया, क्या है, क्या नहीं। लेकिन मैं मेरा काम करता रहता था। कभी 12 बजे रात को खाना खाता था, कभी 1 बजे रात को खाना खाता था, कभी 11 बजे को खाना खाता था, कभी कभी 2-2 बजे तक का खाना खाता था मैं रात में। उपवास मेरा दिन भर का रहता था, जब तक मेरी पूजा भक्ति, जब तक मेरा भटकना ना खत्म हो जाए तब तक मैं खाना नहीं खाता था, और उपवास मेरा चलता था। एक टाइम का खाना खाता था और भक्ति करता था, प्रसादी बांटता था, ना जाने क्या क्या किया मैंने, बहुत सा नेम मैंने। नाग पंचमी जब रहती थी, जब मेरे घर में, मेरा मकान कच्चा है, जब नाग नाग मेरे घर में ऊपर दौड़ता था और हम नीचे घर में रहकर पूजा करते थे। यहाँ तक कि हमने बहुत सी प्रसादी बांटी, बहुत से वस्त्र दान किए, भजन भक्ति करके लोगों के गले में रुमाल डाल के, बहनों को कुछ साड़ी उड़ाकर बहुत सा नेम किया, बहुत सी भक्ति की। उद्धार हमें नहीं मिला, शांति हमें नहीं मिली। हम यहाँ तक कि हमारा परेशानी, हमारा दुख बढ़ता गया, समस्या बढ़ती गई, बढ़ती गई। परेशान हो गया मैं। अब मेरी पत्नी ने कुछ दिमाग में बातें डाला। एक दिन हमने तीर्थ के लिए, एक पहाड़ के ऊपर मंदिर था बीजागढ़ करके, वहां पे जाने के लिए हमने श्रावण के महीने में तैयारी कर ली, वहां पर जाने के लिए। अब पति पत्नी दोनों निकल गए और हमने सोचा कि अब शाम को मंदिर को जाएंगे, रात को उधर ही रुकेंगे और वहाँ पे जो गुरुजी है उनके साथ में बातें करेंगे और उनसे अपन अपने संकट बीमारी के बारे में भी बातें करेंगे। हमने ये सोचकर वहाँ पर तैयारी करके गए। तो हम बस में बैठ के गए 2 जन। थोड़ा टाइम होने के कारण से एक गांव में उतर गए। हमारी पत्नी ने बोला, नहीं आप अपन यहाँ से अपनी बहन के यहाँ जाएंगे। जब उस मंदिर के पास में गांव था, वहाँ पे हमारी बहन रहती थी और वह बहन विश्वास करती थी और हमसे नहीं पूछा और पहले विश्वास किया था उन्होंने। 1 साल भर पहले विश्वास कर लिया था, हमसे बातें नहीं करती थी। तो मैं मेरी बहन को और जो मेरे जीजा जी को मेरे घर पे नहीं आने देता था, क्योंकि आपने मेरी बहन को विश्वास करवाया, गलत किया है ऐसा करके। मैंने साल भर तक मेरी बहन को और मेरे जीजा जी को मेरे घर पे नहीं आने दिया। मैंने उनको, उनसे बोलने बातचीत नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो, वो मेरे लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे। मेरे पड़ोस में कलिशा का घर है, वहाँ पे 1-2 विश्वासी थे, उन्होंने भी हमारे लिए शायद प्रार्थना की होगी। उन्होंने भी बोला, हमने भी किया था। मैंने बोला धन्यवाद। मैं विश्वास करने से पहले भजन गाता था अन्य देवी देवताओं का, और मैं ढोलक बजाता हूँ, पेटी बजाता हूँ, भजन गाता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस दिन मेरी पत्नी ने उसी मेरी बहन के यहाँ लेके गए और मैं मजबूरी से उसी गांव में चला गया, समय रात होने से, और उसी गांव में रुके हम। और मुझे बहुत गुस्सा आता था, वो लोग विश्वास करते थे, प्रार्थना के लिए बैठ गए, वो आराधना कर रहे थे, बीच में बैठकर मुझे बार बार बुला रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बार बार पाउच खाता था, गुटखा खाता था। मेरी बहुत आदत बेकार थी। मेरे घर में पैसे नहीं होने के कारण से लोगों से उधार मांग के गुटखा और पाउच लाता था। और यदि मेरे घर में 4 किलो अनाज हो तो मैं 1 किलो अनाज बेचकर मैं गुटखा ला के खाता था। भले मेरे परिवार में भूख भूखे बैठे चल जाता, लेकिन मैं गुटखे और पाउच से नहीं रहता था। इतनी बेकार आदत थी मेरी। जब खाना खाते खाते मेरे को पाउच गुटखे की याद आती थी, इतनी बेकार आदत थी मेरी। लेकिन उस जगह पे जाने से परमेश्वर ने मुझे उन लोगों के साथ में बिठाया और मेरी पत्नी ने मुझसे जीत किया। अब इधर आओगे, आप बैठोगे, ठीक, या मैं आपके घर पे आऊंगी तो आपके स्थान पे, आपके पूजा के स्थान पे, आपके मंदिर की सेवा नहीं करूंगी, आपकी सेवा नहीं करूंगी। वहां पे मैं
झाड़ू पुछाने लगाऊंगी, फूल माला ये साफ सफाई नहीं करूंगी, मूर्ति को धोऊंगी नहीं, सफाई नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। आपके साथ में मददगार मैं नहीं बनूंगी। आज से मैं विश्वास करना चाहती हूँ, आप विश्वास करो, आपका जीवन सब बदल जाएगा, सब अच्छे हो जाओगे। आप इन देवी देवता के पीछे पड़ के क्या करोगे? इतना जीवन तुमने खराब कर दिया है, आगे का जीवन क्यों खराब कर रहे हो? छोड़ दो इन्हें। जब इसमें अपने को शांति नहीं मिल रही, इनके पीछे अपने को नहीं रोना है, नहीं दौड़ना है। मैंने बोला, मैं पत्नी के ऊपर गुस्सा हो गया, उन लोगों के ऊपर गुस्सा हो गया एक बात से। जब मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, मैं आप कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे ऐसा शैतान ने बंधन में बांध के रखा था कि मैं उसी को छोड़ के आने के लिए मेरा दिल नहीं चाहता था। इन लोगों के ऊपर विरोध हो गया था मैं। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक दिन तो मैंने उन लोगों को गुस्से से छोड़ दिया, दूसरे दिन मेरे को और लोगों ने उस लोगों ने रोक लिया उसी केली गांव में। और दूसरे दिन मजबूर करके मुझे दिन भर से शाम 9 बजे रात तक प्रेयर में बैठे थे वो लोग। तब तक मेरी परेशानी बढ़ा दी उन लोगों ने। मैं बार बार पाउच गुटखा मुंह में खाते हुए बोलता था, उनको चिल्लाता था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बोलता था, विरोध के साथ में, उन लोगों के साथ में विरोध के साथ में बातें बोलता था और देवी देवता की बातें बताता था। लेकिन क्या मालूम मुझे क्या हुआ? उसी दिन मेरे जेब में पाउच और गुटखा था, मुंह में गुटखा और पाउच खा रहा था। ना जाने मुझे क्या हुआ, खड़े खड़े उनकी संगति मंडली में पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा कुछ बातें मेरे जीवन में बातें डाली और मैं घर में बैठा था और फट से मैं वहां से खड़ा हुआ और घर बाहर जाकर पानी के हुंडे के पास गया और वहां से पानी का लोटा भर के लिया और मुंह में से उस तमाकू और पाउच को फेंक दिया और पानी का कुरुला मार कर मैंने जेब में, मेरे पास गुटके और पाउच की पुड़िया थी, उसी वक्त मैंने जेब में हाथ डाला और उसे को पूर्व की ओर फेंक दिया। मैंने तुरंत फेंक दिया और पानी पीकर आकर मैं उन लोगों के साथ में आकर खड़ा हो गया। मेरी पत्नी ने जीत किया, लोगों ने जीत किया। आप प्रभु को जानो, आज आप परमेश्वर को जानोगे, कल तुम आप परमेश्वर की सेवा करोगे। परमेश्वर आपको बुला रहा है, प्रभु की आप सेवा के लिए आप बहुत बड़ी सेवकाई में चले जाओगे। एक दिन परमेश्वर तुम्हें इस भक्ति से, एक छोटी सी भक्ति के पीछे भग रहे आप, लेकिन कल तुम्हें परमेश्वर बड़ी बड़ी सभा में आपको खड़ा करेगा। इन लोगों का शब्द लगा था, इन लोगों का आशीष मिला था, परमेश्वर पवित्र आत्मा इन लोगों से बातें कर रहा था और मुझसे परमेश्वर ने बातें किया, बेटे आप इस दुनिया को छोड़ दे, इन मूर्ति पूजा को छोड़ दे, इस पाप को छोड़ दे, ये गंदगी की दुनिया को छोड़ दे, अब तू मेरे शरणों में आ जा और जीवन के ज्योति में आ जा। परमेश्वर ने मुझे ऐसे जीवन में बातें डाला, मेरे मन को तुरंत उसी घड़ी 5 मिनट के अंदर मेरा मन को बदल दिया और मैं गुटके पाउच को छोड़ दिया और लोटा भर के पानी पीकर मैं उन लोगों के साथ में घुटने के साथ में आके बैठा और मैंने बोला, बाइबल मेरे सामने रख दो। और मैंने बाइबल को नहीं छुआ था, बाइबल से विरोध था, मसीह लोगों पे बहुत सताव करता था, बहुत विरोधी था मैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भक्ति में शैतान के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति था। लेकिन उसी दिन पवित्र आत्मा ने मुझे उसी जगह पे प्रेयर करने के लिए बाइबल रखवा कर, मैं पहले मुझसे जो भी 2 शब्द की बातें मेरे से हुई वो मैंने सभी को बोल दिया। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप प्रार्थना कीजिए। सभी ने बोला हाँ, और मैंने घुटने पाकर बाइबल सामने रखवा कर मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा, मैंने पिता मैं धन्यवाद करता हूं, मैंने पहले इसी ब्रह्मा और विष्णु का नाम लिया, मैंने उस देवी देवता का नाम लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं सभी देवी देवता का नमन करता हूं। हो सकता है मैं आज तक तुम्हारी भक्ति सेवा करता आ रहा हूं, अब तक मुझे तुम शांति नहीं दे पाए। हो सकता हूं कि आज तुम मेरे शांति देने का समय आ गया था और आज मैं तुम्हें छोड़कर मैं परमेश्वर के शरणों में जा रहा हूं। हो सकता है कि आपने मुझे शांति नहीं दिया, इस कारण से मैं तुम्हें छोड़कर मैं परमेश्वर के शरणों में जा रहा हूं। लेकिन आज से मैं तुम्हारी किसी अन्य देवी देवता की पूजा सेवा नहीं करूंगा, किसी मनुष्य को पैर पे नहीं पड़ूंगा,
किसी साधु महात्मा के पैर नहीं छूऊंगा, किसी को नमन नहीं करूंगा, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा, किसी देवी देवता की उपासना नहीं करूंगा। आज से किसी देव को नहीं मानूंगा। आज से मैं सच्चे परमेश्वर को मानता हूँ। आज से मैं परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरणों में जाता हूँ और मेरे जीवन को मैं उसी को आज मैं समर्पण करता हूँ। उसके जागे में आज मैं मेरा जीवन को दे देता हूँ। ये यीशु मसीह, आज से मुझे तू छू और आज से मैं तेरा बेटा हूँ। आज से मेरे जीवन में तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, संकट आएगी, दुख आएगी, परेशानी आएगी, हर एक परिस्थिति मेरे ऊपर आना चाहिए, लेकिन परमेश्वर में आपके शरणों को छोड़कर मैं किसी और के शरणों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आखिरी स्थान आप हो। आपको मेरा जीवन देता हूँ, आपके शरणों में मेरा जीवन को मैं दे देता हूँ और आपके शरण में मैं आता हूँ। प्रभु जी, आज से मुझे संभाल और मेरे जीवन में सुख और शांति दे, मेरे जीवन में आशीष कर। प्रभु जी, मेरे से पहला शब्द यही मेरे मुंह से निकला और सारे लोग मेरे साथ में बैठे थे संगति में, सभी लोग ने देखते रहे और हैरान हो गए। बोले आप प्रार्थना पहली बार प्रभु से की है और सभी प्रार्थना हम मिलकर आपके साथ किए है। और मैंने बाइबल को छुआ, उन लोगों के साथ में मैंने आराधना और प्रार्थना किया और फिर उसी रात में उसी जगह पे सुआ। उसी रात परमेश्वर ने मुझे कुछ मनुष्यों के रूप में आकर मुझसे बातें किया और छुआ। और दूसरे दिन मेरे घर पे आया मैं, और जब मैं 12 और 1 बजे और 2 बजे रात तक मैं खाना खाने वाला व्यक्ति, मैं घर पे आया और शाम को 6 बजे घर पे खाना खाया और खाना खाकर हम प्रार्थना दुआ करके आराम से हमारे घर में सो गए। मेरे दुख और संकट और बीमारी उसी दिन परमेश्वर ने, जिस व्यक्ति का कांटा पैरों में छुप जाता है और कांटे को निकाल के फेंक देते हैं और थोड़ा दर्द कम हो जाता है, उसी प्रकार मेरा दर्द कम हो गया। मैं परम पिता परमेश्वर का लाखों कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, जय जयकार करना चाहता हूँ। मेरे पियो, प्रभु यीशु मसीह महान है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह पवित्र है। हमारे लिए उसने लहू को बहाया है, हमारे लिए उसने जीवन को दिया है। एक परमेश्वर का एक लौते पुत्र को उस परमेश्वर ने हमारे लिए ताक दिया है। हम उस परमेश्वर के लिए लाखों कोटि धन्यवाद करना चाहिए। हमें चाहे संकट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानी हो, हम परमेश्वर को लाखों लाखों कोटि धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप जितने विश्वास करोगे, जितने आप परमेश्वर की आत्मा से चलोगे, सताव आपके ऊपर आएगा, बीमारी आपके ऊपर आएगी, तकलीफ आपके ऊपर आएगी, संकट आपके ऊपर आएगी, ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ोगे, आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगी। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें पहली संकट से परमेश्वर ने निकाला, उस संकट से भारी संकट हमें नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु हमारे ऊपर आशीष करता है। पियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के दास का, लाखों कोटि धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे गवाही की बातें बोलने के लिए बताया। वैसे मेरी गवाही और भी बहुत लंबी है, बड़ी है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, टाइम ज्यादा हो गया है। हो सकता है मुझे क्षमा करना, माफ करना, थोड़ा समय आगे निकल गया है, लेकिन परमेश्वर महान है। मैं जिस दिन परमेश्वर को जाना उस दिन से मेरे घरों में सुख है, शांति है, बीमारी नहीं है। लेकिन गरीबी तो है ही, क्योंकि हम पहले से गरीब है, तो हम गरीब है। मैं प्रार्थना निवेदन देना चाहता हूँ। सर, मेरा मकान एक सरकारी बना है, वो बहुत दिन से उसका सैलाब नहीं डल पाया हूँ मैं। प्रार्थना कीजिए। परिवार बड़ा है, उस घर के ऊपर थोड़ा ढकने के लिए शायद चादर की व्यवस्था हो जाए, बहुत धन्यवाद हो। परिवार बड़ा है, खाने पीने के लिए थोड़ी समस्या रहती है। पूरा परिवार विश्वास करते हैं, मेरे साथ में और भी मेरे परिवार विश्वास करते हैं, और प्रभु अच्छी सी छोटी मोटी सेवा दे रखी है। मैं सेवा करता हूँ, परमेश्वर की सेवकाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से मेरे सेवा मेरा जीवन था, सेवा में मेरा जीवन था। लेकिन प्रभु ने मुझे सच्ची सेवा तो आप मुझे मिली है जिस दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह में मेरा जीवन में दिया हूँ, तब से मुझे सच्ची और जीवन ज्योति की सेवा मुझे मिली है। इसलिए मैं महाराज और संतु होने से मेरे बहुत से व्यक्ति मेरी गवाही को सुनते हैं और बहुत से व्यक्ति मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और मेरे बाइबल वचन को सुनकर उनके मन को फिराते हैं वो, और मेरे साथ विश्वास में जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु महान है। आगे और मुझे समय मिलेगा और भी बातें बताऊंगा। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की सर। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। आमीन सर, आमीन। क्षमा करना सर, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है।
ठीक है, लेकिन हम कल भी सुनना चाहेंगे आपकी गवाही। जी सर। कल भी आपके लिए समय होगा। आइए जी जी। प्रार्थना में जाएंगे। भाई आप सिंह के जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया है, कैसे कैसे लोगों को चुनता है अपने लिए और इस्तेमाल करता है, कैसे कैसे जीवनों को बदलता है, ये लाइव टेस्टमनी है। प्रभु उनके जीवन में बड़े काम करे, बड़े बड़े सभाओं में जाए, गवाही सुनाए, और जो भी उनकी घर का जो मकान मैं जाकर देखा हूँ, छत डालना बाकी है, कई सालों से अधूरा पड़ा है, बड़ा परिवार है। प्रभु करे नए नए द्वार खोले उनके लिए, और प्रभु उपाय करे उनके घर का काम पूरा हो जाए। सारे परिवार के साथ वो परमेश्वर की प्रभु की सेवकाई में है। प्रभु उनके सारे जरूरतों को पूरा करे और उनको इस्तेमाल करे। प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।